This session is being recorded, and this is a very special session for those students who are really willing to improve their spoken English, because today we are focusing on verb. आज का सेशन वर्ब के नाम है। अगर आपको वर्ब समझ आ गया तो समझ ले आपको सब कुछ समझ आ गया। तो तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, और जो जैसे मैं सवाल पूछता रहा उसके आप जवाब जरूर सबमिट करवाइए। सबसे पहले, व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब is a compulsory part of a sentence. It is a essential part of a sentence. You cannot ignore main verb. हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब को आप इग्नोर कर सकते हैं। नीचे आप देखिए, आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा होगा, आप इसको इग्नोर करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बगैर आप सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस क्रिएट किया, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अली रोट अ लेटर, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं, इसमें से मेन वर्ब को आप गायब कर दीजिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यू कैन नॉट इग्नोर मेन वर्ब, यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस, यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट a main verb. Main verb is a word which shows action or state. अगर आप इन दो सेंटेंसेस को गौर से देखें, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर, अली इज एट होम, अली वॉज एट होम, तो यहां पर एक्शन से पहले मुझे ये बात समझ आ जाती है, पता नहीं क्यों, इट टेल्स अस अबाउट टाइम। राइट्स और रोट, इज और वॉज मुझे प्रेजेंट और पास्ट की आइडेंटिफिकेशन करता है। मेरे पास कोई ऐसा पार्टिसिपेंट तो नहीं है जिसको ये बात ही नहीं समझ आती, अच्छा इसका मतलब प्रेजेंट, वॉज का मतलब पास्ट। ओ माय गॉड, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो वो यहाँ से जा सकता है। राइट्स प्रेजेंट, राइट रोट पास्ट। अगर आपको ये भी नहीं पता, सो दिस सेशन इज नॉट फॉर यू। आपने इसका मतलब ये कि मिडिल भी पास नहीं कर रखा है, क्योंकि जब आप मैट्रिक लेवल क्रॉस कर लेते हैं, ये बात आपकी जहन में बैठ जाती है, और ऐसे बैठ जाती है कि निकल नहीं सकती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर सही है ना भाई? काइंडली वॉइस थोड़ी सी लाउड कर दें। वॉइस हल्की कर दूं? बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ। लाउड कर दें ऊंची कर दें। आप हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कर रही हैं? नो सर। कर रहे हैं ना? हैंड्स में कहाँ से? मैं तो बिल्कुल, हेडफोन्स लगे हुए हैं तो इससे ज्यादा तेज आवाज नहीं आएगी। अच्छा, मेन वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, समझ आ गई है बात। इस सबसे पहली बात जो मुझे नजर आती है वो टाइम है। पता नहीं क्यों मुझे सबसे पहले टाइम मुझे नजर आता है कि ये टाइम की बात करता है। और जो दूसरी बात मुझे समझ आएगी वो है एक्शन और स्टेट। सोना, जागना, उठना, पढ़ना, पढ़ाना, ये एक्शन होता है। और स्टेट से मुराद है कोई भी आपकी हालत। और तीसरी चीज जो आपको हम आज सर आपको समझाएंगे, सिचुएशन। तीन चीजों पे हमें काम करना है वर्ब की। अब आप देखें, मेन वर्ब आपके सामने है, ऑक्सिलरी वर्ब आपके सामने है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब टेल अस अबाउट टाइम। अब आपके जब ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास आएगा तो याद रखिएगा, सेंटेंस में मेन वर्ब भी होगा। मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर ही सेंटेंस बनाएं। खाली मेन वर्ब से आप बिल्कुल जुमले बना सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बगैर जुमला बिल्कुल बन सकता है। अभी सर ने ऊपर बनाकर भी दिखाया, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। पहली बात उसमें हमें टाइम नजर आई। दूसरी बात जो हमें नजर आ रही है वो एक्शन और स्टेट है। स्टेट का चैप्टर अनकरीब अगले हफ्ते आपके पास आ रहा है, तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा व्हाट इज स्टेट। स्टेट से मुराद होता है हालत, जिसमें किसी किस्म का आपको कोई एक्शन नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर पर हूं, कोई एक्शन नहीं है। हाँ, मैं पढ़ाता हूं, ये एक्शन। और एक्शन भी चार तरह के होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिस पर अभी हम बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम क्या है? सिर्फ एक ही काम है, दे टेल अस अबाउट टाइम। मैं अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स कर दूं, और यहाँ पर मैं कर दूं टेल अस अबाउट टाइम। दे हेल्प अस, दे
help us to make negative n questions. There are 3 auxiliary verbs और हमारे पास 3 auxiliary verbs होते हैं जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं do, be और have. याद कर लीजिए और याद रखिएगा, आप जब देखेंगे तो मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब्स मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्म्स लेते हैं. मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब जैसे देखें डू, डज और डिड के बाद अगर आप फोकस करें तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी. इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद देखें तो आपको वर्ब आईएनजी नजर आएगी. और अगर आप हैव, हैज और हैड को देखें तो उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म नजर आएगी. आइए इन दोनों वर्ब्स की फॉर्मेशंस को देखते हैं. अब आपके सामने जो बात आ रही है, जहन खुल जाएगा आपकी इन बातों से. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. जब हमारे पास एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है, जब हमारे पास एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो उसकी जिम्मेदारियां 2 होती हैं. पहली जिम्मेदारी टाइम, टीचर्स और टॉट, इज और वॉज. आ गई बात समझ. दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट. ऊपर देखो नीचे देखो, शी टीचर्स, शी इज गुड एट इंग्लिश. पहले सेंटेंस में एक्शन की बात हो रही है, दूसरे सेंटेंस में स्टेट की बात हो रही है. और तीसरी बात जो सर आपको समझा रहे हैं वो है सिचुएशन. और बताइए कौन सी सिचुएशन है? सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. अगर मैं कोई जुमला प्रेजेंट में बोलूंगा तो आप पास्ट कर देंगे? अगर मैं कोई सेंटेंस प्रेजेंट में बोलूं तो आप पास्ट कर देंगे? Yes, sir. Yes. I understand. I understand. I understood. I understood. We fight. We fight. We fighted. Astaghfirullah. We fought. Fight. We fought. Fought. We fought. We fought. We fought. She writes. She wrote. Wrote. Sarah shouts. Sarah. Shouted. Sarah. Sarah shouted. Shouted. Sarah shouted. I drive. I drove. I drove. I drove. I am. drove. I am. I was. I was. I have. I I had. had. I had. I had. I do. I did. I did. अगर पास्ट बोलूं तो प्रेजेंट कर देंगे. I did. I do. He did. He do. He does. He does. So He taught. he teaches. He teaches. He teaches. He teaches. Teaches. He wrote. He writes. He writes. He drove. He drives. He drives. आ गई बात समझ. यानी कि प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट कोई मसला नहीं है हमें. हमारे पास बहुत सारे अगर वर्ब्स हों तो हम उसको प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट कर सकते हैं. कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर Yes, आपके sir. स्पोकन टीचर आपके सामने बहुत सारे एक्शन वर्ब्स लिख दे और आपसे कहे चले आज बात करते हैं प्रेजेंट से पास्ट करें, पास्ट से प्रेजेंट करें, 100 वर्ब्स आपकी स्क्रीन के ऊपर होंगे तो क्या 100 सेंटेंसेस बना लेंगे? आई ड्राइव, आई Yes, ड्रोव, sir. आई टीच, आई Try टॉट, करेंगे आई इंशाल्लाह. ड्रिंक, आई ड्रैंक, आई ब्रेक, आई ब्रोक, आई सी, आई सॉ, आई वॉच, आई वॉच्ड, आई यूज, आई यूज्ड, आई ब्रेक, आई ब्रोक, आई ड्राइव, आई ड्राइव, आई ड्रिंक, आई ड्रैंक, आई टेक, आई टुक. फ्लुएंसी आ गई? Yes, sir. आएगी. ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके अंदर फ्लुएंसी लेकर आती हैं. मतलब बेटा अगर हम लोग लैंग्वेज टीचर्स हैं ना तो हमें ये बात पता है. अब आप कहते हैं
हमने तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल पढ़ा हुआ है। अरे तो पढ़ तो लिया, लेकिन उसको उस अंदाज से नहीं पढ़ा कि तुम्हारी जबान पर फ्लुएंसी आए। मैं कहता हूं तुम लोग सिर्फ 2 टेंसेस पढ़ लो, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, फ्लुएंसी आ जाती है। यकीन ही नहीं करता कोई हमारी बात पर। Exactly. अब आप जाएंगे ना, जब अगले हफ्ते, इसी हफ्ते आपकी जब स्पोकन क्लास में आप जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ब्स लगे हुए होंगे। टीचर आपसे कहेगी चेंज पास्ट इनटू प्रेजेंट, प्रेजेंट इनटू पास्ट। तकलीफ पता है कहाँ होगी? जब वो ये कहेगी कि पास्ट से प्रेजेंट करें, तो अब आप कहेंगे, सर खो जाएंगे आप। ही टॉट, अब ही टीच होगा, तो आपको एस और ईएस लगाना पड़ेगा। ही टीचेस, He teaches. He teach. टीचर्स। He teaches. अगर हाँ, क्योंकि एस और ईएस लगाना पड़ता है। चले, Yes, sir. तो इसके ऊपर एक स्पोकन एक्टिविटी कल आएगी आपके पास। आगे चलते हैं। अब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब भी अपनी रंग दिखा रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, आपकी जिंदगी में ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स है, डू, बी और हैव। गौर से देखिए, डू ने बच्चे दे दिए हैं, बी ने भी अपने बच्चे दे दिए, और हैव ने भी अपने बच्चे दे दिए। मतलब सर, डू, डज, डिड इनकी अपनी फॉर्म्स है। बी का इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, हैव, हैज और हैड। ये बात तमाम स्टूडेंट्स को समझ आना शुरू हो गई है कि डू, डज प्रेजेंट में आएंगे, डज, डिड पास्ट में आएगा। बी प्रेजेंट में जाएगा तो इज, एम, आर बन जाता है। बी पास्ट में जाता है तो वॉज, वर बन जाता है। और बी को जब आप परफेक्ट सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं तो वो बीन बन जाता है। लेकिन इन सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब आईएनजी। Verb की third form. वर्ब आईएनजी, थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म, Okay. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये हमारे मजहब में है। लेकिन गोरे के पास ऐसा कुछ नहीं। गोरा इसको या तो वर्ब आईएनजी कहता है, या फिर उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मुश्किल होता है समझना, तो वर्ब आईएनजी। हैव, हैज और हैड नीचे लिखी हुई है थर्ड फॉर्म। गोरा इसको कहता है, अगर मैं यहां लिख दूंगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं लिख देता हूं पीपी। पीपी के स्टैंड्स फॉर पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल बच्चों को समझ नहीं आता, तो हमने थर्ड फॉर्म लिख दी लोकल में। पीपी लिखते तो कहते ये क्या लिखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म। ठीक है ना? ऊपर फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फर्स्ट फॉर्म का भी बाकायदा एक नाम गोरे ने रखा है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, BFV। ये आगे चलकर आप बाकायदा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के नाम में याद करवाऊंगा। गौर से देख लिया तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स को जो ब्लू में है। उसके बाद देखें वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स आ रही हैं। पहले फर्स्ट फॉर्म देखी, फिर वर्ब आईएनजी को देखा, फिर थर्ड फॉर्म को देखा। ये जो वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, बेसिकली ये आपकी मुख्तलिफ सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रही हैं। फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंपल सिचुएशन में आती है, वर्ब आईएनजी हमेशा प्रोग्रेसिव सिचुएशन में आती है, और जो थर्ड फॉर्म है वो हमेशा परफेक्ट सिचुएशन में आती है। अगर गौर से देखिए तो ये आपकी नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में भी मदद कर रही है। देखिए, शी डज नॉट, शी डिड नॉट कम ऑन टाइम। आई डोंट, आई डिडंट स्पीक फ्रेंच। डू यू ड्राइव अ कार, डिड यू ड्राइव अ कार। डज ही कॉल यू, डिड ही कॉल यू। आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम इसका ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी वर वेटिंग फॉर यू, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो भी आप इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन बनाने में भी आपकी मदद करेंगे, खुद उठ के पहले चले जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये बात भी जहन में बैठ गई है। इज, एम, आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट, और वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव, तो याद करें बन गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आप लोगों की जबान में ये कहलाता था कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो अब बन गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। फिर उसके बाद नीचे देखिए, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। ये बन गया आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्योंकि बीन आता है परफेक्ट में, उससे पहले हैव और हैज, हैव और हैड आ गया प्रेजेंट और पास्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तीसरी फॉर्मेशन देखें, हैव, हैज, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म बात करती है परफेक्ट सिचुएशन की, हैव और हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट।
we have joined SKH spoken English online course, present perfect. Sarah has not reached home yet, past present perfect. Have you understood my lecture? क्या आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया है? Present perfect. Past perfect. Past perfect. I had told her when you called me. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर मैं सिखा रहा हूं, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। मुख्तलिफ एडवर्ब्स का ताल्लुक मुख्तलिफ टेंसेस से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं तो देखें, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ये जो एडवर्ब्स हैं इनका ताल्लुक सिंपल प्रेजेंट से है। याद रहेगा, ये सिंपल प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करता है। सिंपल प्रेजेंट, एवरी अलग, डे अलग, एवरी डे। नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन भी लिख लें, ऑफन, अक्सर व बेशतर। ठीक है, इन सबको आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आते हैं नाउ। नाउ, right now, these days, nowadays, at the moment। ये भी आपको प्रेजेंट में नजर आएंगे, लेकिन कौन से प्रेजेंट के अंदर? प्रेजेंट प्रोग्रेस। याद रखिएगा, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। रिसेंटली, जस्ट, येट, सो फार, बिफोर, ये आपको नजर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। हर एडवर्ब का ताल्लुक एक टेंस से होता है, ठीक है ना। अच्छा, सिंस और फॉर अगर आपको दिख जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी आ सकते हैं, इन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी आ सकते हैं। एज पर सिचुएशन पढ़ना पड़ता है, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है, वो पहचान में आ जाएगा आपके। अच्छा, अगर आपके पास यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे, ये सब एडवर्ब्स लिखता हूँ। लास्ट वीक लिखा हुआ है, लास्ट नाइट लिखा हुआ है, या 2 days अगो लिखा हुआ है, 2 days अगो, या 3 days, 3 years बैक लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर पास्ट सिंपल या कोई भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट सिंपल भी आ सकता है, पास्ट प्रोग्रेसिव भी आ सकता है, ठीक है। सर ये आपने क्यों बताई है इतनी सारी बातें हमें? मैंने वो बातें इसलिए बताई है, अभी आप देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि आपकी शायद नोट्स में भी ये बातें नहीं लिखेंगे। मैं इसी तरह से पढ़ाता रहता हूँ, आप लोगों के लेक्चर्स को आसान से आसान बनाता रहता हूँ, तो नोट्स कंपाइल्ड होते रहते हैं। अभी जो आपके पास कॉपी है नोट्स की, उसमें शायद ये बात नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि सर ने हमें एक फर्रा दिया था कि एडवर्ब्स का। अब हर एडवर्ब जब हम राइटिंग करते हैं ना, जब हम रिटन की बात करते हैं और वहां पर कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें एडवर्ब्स की बहुत जरूरत पड़ती है। आइए, ये याद अभी हो जाएगा आपको, कुछ वक्त लगाएंगे आप लोग, तो अब आइए एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, मुझे जवाब बताइए। अगर ये एडवर्ब्स आपके जहन में रहेंगे तो फिर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे जो सर ने आपको दी है। अब देखिए, मैं उन्हीं एडवर्ब्स को हाईलाइट कर रहा हूं। यस्टरडे, बिफोर, several times, just,
देख रहे हैं आप, जस्ट, ऑल डे, येट, फॉर 5 years, दिस मॉर्निंग, ऑलरेडी, लास्ट मंथ। अब आप जब आप उस लिस्ट को अपने सामने रखेंगे, आप मुझे फौरन जवाब, आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास आ गए। शी रीड दैट बुक यस्टरडे, बताइए आंसर क्या होगा? She read ये चीज कैसे पहचाना, कैसे पहचाना? yesterday. यस्टरडे, यस्टरडे। वी नॉट ईट प्रॉन्स बिफोर, We not eat. प्रेजेंट। बिफोर का इस्तेमाल मैं बता देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए। We are not. We have not We have We are. not, we have have not eaten. eaten Not prawns eaten. before. We have not eaten prawns before। यानी कि एडवर्ब्स को देखकर हम टेंस के पास पहुंचेंगे। आपको सही ऑक्सिलरी वर्ब का इंतखाब करना है, सही मेन वर्ब लगाना है और एडवर्ब को देखना है। ऑक्सिलरी वर्ब लगाइएगा अगर जरूरत हो, जैसे शी रेड दैट बुक यस्टरडे, इसमें किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं थी। नहीं। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट जो मैंने अभी कहा था ले लीजिएगा, ये फर्रा आपके लिए बहुत काम आएगा। ये फर्रा आपकी बहुत मदद करेगा जो सर ने आपको दिया है, कौन सा, एडवर्ब्स वाला। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, चले आगे। Okay, sir. अच्छा भाई, अब आपके पास वो फॉर्मेशन आ रही है जिस फॉर्मेशन को आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। गौर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। आपने मॉडल वर्ब जिंदगी में कभी नहीं देखे। अब जरा अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए, शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, विल, शेल, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स की सिर्फ 2 फॉर्मेशंस हैं, ये खूबसूरत बात है। वी हैव ओनली 2 फॉर्मेशंस इन मॉडल वर्ब्स। देखिए नंबर 3 के अंदर एक सब फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई बात याद रखो ना रखो, इस बात को हमेशा याद रखना कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नीचे वाली फॉर्मेशन देखिए, मॉडल के बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अभी ताजा ताजा पढ़े तो दिमाग बाद में बैठ जाएगी। बी, हैव और हैव बीन। There are 3 auxiliary verbs, be, have and have been। देखें auxiliary verbs आ रहे हैं, be और have तो आपने पढ़ा है। have been कहां से आया बेटा? ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव, अभी ताजा ताजा पढ़ा है सब कुछ। been कहां से आया? be की थर्ड फॉर्म। have कहां से आया? हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले be लगता है, हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले have लगता है। देख लीजिए, थर्ड फॉर्म से पहले have, वर्ब आईएनजी से पहले be या उसका बड़ा भाई be। एक बात तो समझ आ रही है कि मॉडल्स के अंदर भी हम बात क्या करते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एक बात परेशान कर रही है, सर मॉडल्स कौन से वक्त की बात करते हैं? प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। ये जितनी फॉर्मेशंस आपको नजर आ रही हैं, ये सारी फॉर्मेशंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको सिचुएशन बताएगी कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। जैसे शी नॉर्मली फेल्स, पहला सेंटेंस आपको बता रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। आमतौर से वो फेल हो जाती है, उसे वक्त पर आना चाहिए क्लास में। शी शुड कम ऑन टाइम, शी मस्ट कम ऑन टाइम। शी शुड वर्क हार्ड, शी मस्ट वर्क हार्ड। आपको पता चल गया प्रेजेंट की बात हो रही है। पहला सेंटेंस बता रहा है शी इज गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी स्टूडेंट है, वो लाजमन वक्त पर आती होगी, ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है। शी मे और शी माइट कम ऑन टाइम, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अब आप एक बात और नोटिस करें, मॉडल बदलने से जुमले की मीनिंग्स भी बदलती हैं। मे माइट बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, शुड और मस्ट बात करते हैं ऑब्लिगेशन की, मस्ट बात करता है ऑब्लिगेशन और लॉजिक दोनों की।
कैन बात करता है सलाहियत की, शी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर सकती है। शी कुड स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन शी वाज एट SKH, ये बात हो रही है पास्ट एबिलिटी, माजी की कोई ऐसी सलाहियत जो आपके पास थी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते थे। फॉर्मेशन देखे वही है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म। आई वुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पास्ट की बात हो रही है। शी विल ज्वाइन, विल भी मॉडल वर्ब है, उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, शी विल ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। अब आप देखें हर मॉडल अभी अपने बाद फर्स्ट फॉर्म ले रहा है, और प्रेजेंट की बात भी हो रही है, पास्ट की बात भी हो रही है, और फ्यूचर की बात भी हो रही है। तो सर की बात सच हो गई है कि ये जो फॉर्मेशन है ये तीनों वक्त की बात कर सकती है एज पर सिचुएशन। अभी सिर्फ फॉर्मेशन पे फोकस करना है, उर्दू पे फोकस नहीं करना है कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहीं मैंने आपको मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म की बात की, मैंने कहीं मैंने मॉडल्स के बाद एस और ES फॉर्म की बात करी, दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं की है। अब देखिए, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब ING, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ING। गौर से देखिएगा, सरसी वॉज एंग्री, सरसी गुस्से में थे, सारा शुड हैव कम ऑन टाइम, पास्ट की बात हो रही है, सारा को वक्त पर आना चाहिए था। शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, वो लाजमन वक्त पर आई होगी, शी मस्ट हैव कम ऑन टाइम, लॉजिक। शी अटेंडेड क्लासेस यस्टरडे, पास्ट। पहला सेंटेंस बता देता है कि पास्ट है, लेकिन फॉर्मेशन भी आपको बता देती है कि मैं पास्ट हूं, क्योंकि पास्ट की फॉर्मेशन में आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। शायद वो वक्त पर आई हो, वो शायद ही वक्त पर आई हो, पॉसिबिलिटी। he may be writing, he may be waiting for us, progressive situation। he may have been waiting for us, और ये कौन सा प्रोग्रेसिव हो गया? अगर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो फिर ये कौन से वक्त की बात कर रहा है? ये पास्ट की बात कर रहा है। वो शायद हमारा इंतजार कर रहा है, he may be waiting for us, he may have been waiting for us, वो शायद हमारा इंतजार कर रहा था कल। अगर आप मे बी वेटिंग का पास्ट बनाना चाहेंगे तो आपको वॉज वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किससे बनाएंगे? मे हैव बीन वेटिंग। मे बी लर्निंग, ही मे बी लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, प्रोग्रेसिव। अब आप चाह रही हैं कि मैं इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जाऊं, बिल्कुल लेकर जा सकती हैं, फॉर्मेशन वही रहेगी, ही मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, वो शायद एक महीने से इंग्लिश सीख रहा है। तो सर प्रेजेंट पास्ट का कैसे पता चलता है? प्रेजेंट पास्ट का बताने के लिए एक जुमले को पहले आना ही पड़ता है। ये देखिएगा, ही इज नॉट हेयर, ही वॉज नॉट हेयर, इफ यू कम टुमारो एट 7, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। पहला सेंटेंस आपको बता रहा है अगले सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो देखिए, ही मे हैव जस्ट गॉन होम, शायद वो अभी अभी घर गया हो, वो यहां पर नहीं है। He was not there, वो वहां पर नहीं था। He may have gone when you came, वो शायद जा चुका था जब तुम आए। If you come tomorrow at 7 o'clock, he may have gone home, अगर तुम कल 7 बजे आओगे तो शायद वो घर जा चुका होगा। तो ये बात जहन में बिठा लीजिए। फॉर्मेशन कोई सी फॉर्मेशन आप कोई ये एक ही उठाएंगे, लेकिन मीनिंग्स आपको 3 मिलेंगी। मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट की भी बात कर रहा है, पास्ट की भी बात कर रहा है, फ्यूचर की भी बात कर रहा है। और इसका पता कैसे चलता है? जो एक सेंटेंस आप पहले लिखते हैं, आखिर के 2 सेंटेंसेस देखिएगा, शी इज गुड एट इंग्लिश, शी वॉज गुड एट इंग्लिश। आगे का सेंटेंस दोनों डिट्टो सेम है, लेकिन एक प्रेजेंट में एक पास्ट में, कैसे पता चलेगा? सर पहले वाला सेंटेंस, शी इज गुड एट इंग्लिश, शायद वो 2020 से लैंग्वेज सीख रही है। शी वॉज गुड एट इंग्लिश, वो लैंग्वेज में बहुत अच्छी थी, वो इंग्लिश में अंग्रेजी में बहुत अच्छी थी, शायद वो 2020 से लैंग्वेज सीख रही थी। शी मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020। आ गई बात समझ? ठीक है, इसी बातों को समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए, लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए आप मुझे मेरे सवालात का जवाब दीजिएगा। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर, इसमें कोई गलती है? शी राइट्स अ लेटर, नो सर। सर इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। ये प्रेजेंट सिंपल है। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको मॉडल में कन्वर्ट करूं, तो
और मॉडल में लेकर जाता हूं तो क्या सारा शुड राइट अ लेटर होगा या सारा शुड राइट्स अ लेटर होगा? Sarah should write a letter. मैंने कहीं Sarah अपनी should write a letter. मैंने कहीं भी आपसे ये बात कही कि मॉडल के अंदर एस और एस आएगा? No. No. कहीं मैंने मॉडल का पास्ट बनाने के लिए हाँ. कहा कि मॉडल के बाद पास्ट सेकंड फॉर्म आ जाएगी? नहीं। तो ये देखिए No. मैंने लिखा सारा शुड राइट अ लेटर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, सारा शुड राइट्स, क्योंकि वो सारा को देखकर राइट्स लगाते हैं, उन्हें मॉडल दिखता नहीं है। भाई जब मॉडल आ गया तो एक बात ये भी तो याद करवाइए ना कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओ आई सी। Yes. सारा रोट अ लेटर, सारा रोट अ Wrote a लेटर। अब इसका पास बनाने के लिए मॉडल में लेके जा रहा हूं, तो क्या मैं यूं बना दूं, सारा शुड रोट अ लेटर? No, sir. अब आपको मॉडल लगाना पड़ेगा, मॉडल तो लगेगा सारा शुड। अब आगे क्या करूंगा, Sarah. हैव रिटन अ Sarah लेटर। should write a letter. इसका पास Sarah चाहिए, should written a Sarah letter. should Sarah have write a write letter. a letter. सारा शुड हैव रिटन अ लेटर। Right. थर्ड फॉर्म, सारा को Third खत form लिखना है। चाहिए था, सारा को खत लिखना चाहिए था। तो थर्ड सा- फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि मॉडल्स के अंदर पास्ट बनाने की फॉर्मेशन क्या याद करवाइए, मॉडल्स के Third अंदर form. मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दो। Had third form आएगी ना। मैं आपकी याद दहानी के लिए, फिर याद दहानी के लिए मैं आपकी सिर्फ आपकी खातिर एक दफा और लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब Order verb. प्लस, अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर लेगा, लेकिन अगर मैंने पास्ट लगाना है तो मैं क्या करूँ, तो फिर मुझे सहारा लेना पड़ेगा मॉडल वर्ब की एक और फॉर्मेशन का, और वो फॉर्मेशन में मुझे हैव लगाना पड़ता है प्लस थर्ड फॉर्म। याद आ गया? Third form. यही बातें अभी लिखी थी, मैं दोबारा ले। अच्छा, मैं चाह रहा हूं सारा को छोड़ें, अली पर आइए। अली टीचर्स इंग्लिश, अली टीचर्स इंग्लिश। मैं चाहता हूं इसका मैं पास्ट बना दूं, बना दे सर, मर्जी आपकी, बनाइए। Ali taught. अली टॉट अली इंग्लिश। taught. इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? चले, टिकटॉक देखते रहेंगे तो आप लोग इस तरह के वर्ड सीख जाएंगे। अली इज टीचिंग इंग्लिश, अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बन गया। मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं पास्ट बना दूं, तो बना लीजिए सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये लीजिए, पास्ट बन गया। बना कि नहीं बना, कोई टेंशन हुई? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ मैं इसका फ्यूचर बनाऊं, बनाइए सर, आपकी मर्जी। बन गया फ्यूचर सिंपल, अली विल टीच इंग्लिश, अली विल बी फ्यूचर प्रोग्रेसिव बना। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी लेके जाऊं और पास्ट परफेक्ट में भी लेके जाऊं। लेके जाइए सर, किसने रोका है? अली हैज लगाइए, और नीचे क्या लगाऊं? Ali had. Taught English. Past simple हो गए। Present. Past perfect. Present perfect. अब मुझे अब पास्ट परफेक्ट कैसे होगा? हो गया, Ali had taught English. Past perfect. सही है भाई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? No, sir. मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसका अब बना दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस। ले सर, कोई टेंशन ही नहीं है। Ali has been teaching English. Since 2023. सही है, अब इसको पास्ट में ले जाइए। Ali was. Had been. Ali had been. Ali had been teaching English since 2020. सर पीछे had been आएगा ना? कहाँ पर Past progressive में। लिखा हुआ तो है? बस। यस सर, अभी शो हुआ है। स्पीड कभी कभार स्पीड स्लो हो जाती है। चले, कोई किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम है? ये सारे वही 8 टेंसेस 10 टेंसेस मैंने लिखे। अब आइए इसमें मिक्स करते हैं, इसमें अब हम ब्लेंड करेंगे मॉडल वर्ब्स को। मैं ये चाह रहा हूं अली टीचर्स इंग्लिश, यहां पर मॉडल वर्ब ले आओ।
ले आए सर, कोई मसला नहीं है। ये देखें, मॉडल वर्ब Ali, आपको प्रेजेंट की मीनिंग्स देता है। मैंने, लेकिन क्या मैं मे के बाद एस और ईएस फॉर्म लगाऊंगा? अली मे टीच इंग्लिश, नो सर। शायद No, अली sir. इंग्लिश। अच्छा, इसकी उर्दू यूं बनती है, अली शायद इंग्लिश पढ़ाता है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका पास्ट ले आऊं, अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी। No. मैं इसके बाद अली मे बिल्कुल बी, Ali may अली have मे बी, may have मे teach आएगा हैव, मे हैव टॉट इंग्लिश, मे हैव और टॉट इंग्लिश, पढ़ाई से without आएगा सही है। टीच इंग्लिश, अली मे हैव टीच इंग्लिश। अस्तगफिरुल्लाह। Taught आएगा have नहीं, taught थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, टॉट इंग्लिश। अली मे हैव टॉट इंग्लिश। अब मैं चाह रहा हूं अली इज टीचिंग इंग्लिश, इसको आप प्रेजेंट प्रेजेंट पे ले आइए, लेकिन मॉडल वर्ब साथ हो, तो आप क्या लगाएंगे? Ali अली have Ali teach अरे स्क्रीन पे देखिए, जहन पे इतना बर्डन जोर ना डालिए। और बनाना क्या है बनाना तो present बनाना तो अच्छा होता है। अली मे बी टीचिंग इंग्लिश बना दिया हमने, अली इज टीचिंग इंग्लिश। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको मॉडल में कन्वर्ट कीजिए, तो जब आप इसको मॉडल में लेकर जाएंगी तो अली मे बी टीचिंग इंग्लिश, Ali may be अली teaching शायद इंग्लिश पढ़ा रहा है। अली वॉज टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा था। इसको पास्ट में मॉडल में लेकर आएंगे तो क्या कैसे बनाएंगे? Ali may have been teaching English अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा था, अली इंग्लिश पढ़ाएगा। मैं चाहता हूं कि इसको मैं मॉडल में कन्वर्ट करूं, अली शायद इंग्लिश पढ़ाएगा। Ali may teach English Ali will इंग्लिश, अली मे बी टीच इंग्लिश। आप स्क्रीन पे देखें, पे गुनाह नहीं होगा। future simple है और अली नीचे मे, अली मे टीच इंग्लिश एंड अली मे बी टीचिंग Ali इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ा रहा होगा फ्यूचर की मीनिंग, अब आप इत्तेफाक इत्तेफाक Ali दिखाऊं, may be teaching कुछ इत्तेफाक दिखाऊं, इत्तेफाक, कोइंसिडेंस। ये देखें, गौर से देखिएगा, आप कहेंगे हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इसको देखिए और Ali may इसको teach देखिए, Ali may teach इसको English देखिए present ये और इसको। future simple ये एक ही फॉर्मेशन है लेकिन दो मीनिंग्स देती है। अली मे टीच इंग्लिश प्रेजेंट की बात भी करता है, अली मे टीच इंग्लिश फ्यूचर की बात करता है। ये कौन समझाएगा हमें? सिचुएशन। अली मे बी टीचिंग इंग्लिश प्रेजेंट की बात भी करता है, फ्यूचर की बात करता है, कौन समझाएगा हमें? सिचुएशन। ठीक है। अली हैज टॉट इंग्लिश, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? Ali has taught English फंस गए? फॉर्मेशन तो सेम है, फॉर्मेशन तो सेम रहेगी। हमें कौन बताएगा? हमें कौन बताएगा? अब जरा मैं देखें एक और आपके सामने, ये देखिएगा, ये देखिए, क्या सेम फॉर्मेशंस आपको नजर आ रही है ग्रीन के अंदर? ये प्रेजेंट की बात, सेम मीनिंग्स आपको दे रहा है, सेम फॉर्मेशन है लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स है। सर हमें मीनिंग्स कैसे पता चलेंगी कि ये डिफरेंट है? सिचुएशन आपको बताएगी कि ये प्रेजेंट है और परफेक्ट मीनिंग्स दे रहा है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और परफेक्ट मीनिंग्स दे रहा है। ठीक है। इस जुमले का मतलब बताइएगा, अली हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। अली शायद, अली 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है अगर मैं इसमें शायद लगा दूं, Ali may हम्म, have Ali may be teaching may be may have been Ali have teaching been Ali अली may मे have हैव बीन been टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। अच्छा, अगर मैं इसी को
नीचे पढ़िए, मैं इसको अली हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, इसको मॉडल में ले जाऊं तो क्या होगा, चेक करें। Hmm. Ali may had been Yeah. teaching English since 2020. चेक कर लिया। Ali may had Have been लगेगा सर, have क्यों लग रहा है, had क्यों नहीं ऐड हो रहा? फॉर्मूले में क्या लगता है, फॉर्मूले में क्या लगता है? Have been. अच्छा, अब जरा इस फॉर्मेशन को चेक कीजिएगा। दोनों फॉर्मेशन सेम है। Ali may have been and have been दोनों ये भी प्रेजेंट को देखिए। भी शो कर रहे हैं और past। पास्ट को भी Past शो करना। चल, अब स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको इसकी एक दफा उर्दू फिर बताऊंगा, तो आप पता है आपको ये टेंसेस का पूरा, ये पूरी जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी आपके सामने इस वक्त टेंसेस और मॉडल्स की बहुत अच्छे एक वो बन गई है सीक्वेंस। आप लोग गौर से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस जो मैं बोल रहा हूं उस लेक्चर को दोबारा सुनकर उसकी उर्दू भी अपने पास नोट कर लीजिएगा, तो जो आपके उर्दू वाले कॉन्सेप्ट्स है ना वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अली टीचर्स इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। अली मे टीच इंग्लिश, अली शायद अंग्रेजी पढ़ाता है। जब मॉडल का इस्तेमाल करेंगे तो अब आपको टीच के साथ टीचर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। अली टॉट इंग्लिश, अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी, अच्छी बात है। अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी, अगर मॉडल लगाएंगे तो अब मॉडल के बाद आप ये नहीं कह सकते अली मे टॉट, आपको फॉर्मेशन क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अली मे हैव टॉट, अली मे हैव टॉट इंग्लिश। अली इंग्लिश पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, अली इज टीचिंग इंग्लिश। अब मॉडल के बाद आप इज एम आर नहीं लगा सकते, तो आपको बी लगाना पड़ेगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बी, इज एम आर कहां से निकलता है, बी से निकलता है। बी के प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब, तो आपने बी का इस्तेमाल करना है। अली मे बी टीचिंग इंग्लिश, अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा है। अली वॉज टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा था। अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा था, अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अली इंग्लिश पढ़ाएगा, अली विल टीच इंग्लिश। अली शायद इंग्लिश पढ़ाता है, अब फ्यूचर की मीनिंग्स है, तो अली शायद इंग्लिश पढ़ाएगा, फ्यूचर। अब दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकते, मैंने अक्सर ये देखा है लोग अली के साथ यूं करते हैं, अली विल में, भाई विल भी मॉडल है, मे भी मॉडल है, दोनों एक साथ थोड़ी नहीं आएंगे। याद रखिएगा, अगर आप अपनी फॉर्मेशंस को मैच करें येलो विद येलो, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। मैं इस फॉर्मेशन को भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये वाला कलर, ये वाला दे देते हैं इसको। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब आप स्क्रीनशॉट एक दफा और ले लीजिएगा। अब आप देखिए कि आपने जब प्रोग्रेसिव मीनिंग्स दे रहे हैं तो वो ही सेम फॉर्मेशन प्रेजेंट की भी बात कर रही है और फ्यूचर की भी बात कर रही है। ये हमें कौन समझाता है, जब हम सिचुएशन के अंदर रहते हुए सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें ये बात समझ आती है, अच्छा कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है अली मे बी टीचिंग इंग्लिश नेक्स्ट ईयर, तो ये आपको समझ आएगा कि फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, सो अली विल बी टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा होगा अगले साल, क्योंकि आजकल वो लैंग्वेज सीख रहा है। अली मे बी टीचिंग इंग्लिश, अली ने इंग्लिश पढ़ाई है, अली हैज टॉट इंग्लिश। अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई है, अली मे हैव टॉट इंग्लिश। अली इंग्लिश पढ़ा चुका था जब उसने मैथ पढ़ाना शुरू करी, अली हैड टॉट इंग्लिश। कभी भी पास्ट परफेक्ट का जुमला अकेले इस तरह से नहीं आता, सिचुएशन के साथ आएगा, पास्ट सिंपल के साथ आएगा। लेकिन सिर्फ मैंने भी आपको समझाने के लिए सारी फॉर्मेशंस मैंने लिख दी हैं। अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी, अली मे हैव टॉट इंग्लिश। जरा ग्रीन वाली फॉर्मेशन देखें, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रीन फॉर्मेशन, सेंटेंस से में मतलब बदल रहा है। अली हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, अली 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। अली शायद 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। ठीक है, अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, जुमला बिल्कुल सेम है।
ठीक है, अब एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आपका बिल्कुल सही स्क्रीनशॉट आपके पास रहे। अली हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। अली 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। अली हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। अली 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा था। एक असाइनमेंट नोट कीजिएगा, मुझे ये जितने भी सेंटेंसेस इस वक्त आपके सामने हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप इन तमाम सेंटेंसेस की उर्दू अपनी जबानी बनाएं और इसको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। कौन से नंबर पे सेंड करेंगे? मेरा पर्सनल नंबर नोट कीजिएगा, 0317 029 6209। ऑडियो नोट बनाकर भेजिएगा कि सर वो जो आज आपने फॉर्मेशन दी थी, मैं आपको उसका उर्दू तर्जुमा दे रही हूं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम फौलादी हो जाए, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, असाइनमेंट नोट कीजिएगा और जो आज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने सारी फॉर्मेशंस आप उन बच्चों के लिए लिख दी हैं जिनको परेशानी होती है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन विद WH वर्ड, हर टेंस की 5 फॉर्मेशंस मैंने आपको लिख कर दी है, यानी कि 4 टेंस 20 सेंटेंसेस। पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि 40 सेंटेंसेस, और उसके बाद ये 50, और ये फ्यूचर परफेक्ट भी आ गया। फ्यूचर परफेक्ट लिख दिया है, लेकिन इस्तेमाल इसका बहुत कम हो चुका है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ये 55 सेंटेंसेस जो आपके पास बन रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट के 20, पास्ट के 20 और ये फ्यूचर के 15, क्या आप किसी एक सेंटेंस को आज उठाइएगा और उस सेंटेंस को 55 सेंटेंसेस में क्रिएट कर दीजिएगा। मैं इसकी आंसर शीट भी बना दूंगा। आई ड्राइव अ कार, आई डोंट ड्राइव अ कार, डू आई ड्राइव अ कार, डोंट आई ड्राइव अ कार, व्हाई डू आई ड्राइव अ कार। हो गए, 5 बन गए, क्या मुश्किल है? फॉर्मेशंस आपकी रिवाइज हो जाएंगी आपके जहन में। आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, एम आई ड्राइविंग अ कार, एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार, वाई एम आई ड्राइविंग अ कार। कोई भी WH वर्ड लगा लीजिए। आई हैव ड्रिवन अ कार, आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार, have I driven a car, haven't I driven a car, why have I driven a car। इसी तरह से मुझे तमाम टेंसेस के अंदर आप हर सेंटेंस को क्रिएट करके देंगे, यानी कि एक सेंटेंस पे 55, तो 5 सेंटेंसेस पे ये कोई 275 सेंटेंसेस 5 दिन में लिखने हैं आपको। आज ट्यूसडे है, एक पहला सेंटेंस, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ रह जाए तो उसको मुकम्मल कर दीजिएगा। ये आप लोग रीड करेंगे ये फॉर्मेशंस। ये मैंने इसलिए लिखी, आपको पता चले कौन से मॉडल का अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन बन सकता है तो कैसे बनता है। ये देखो, मे का अफर्मेटिव नेगेटिव, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता, तो फिर कैसे बनाया सर ने? तो तुम्हारी नॉलेज में इजाफा होगा, इसको रीड जरूर कीजिएगा। अब माइट का क्वेश्चन नहीं बनता, बस अफर्मेटिव नेगेटिव, विल, मस्ट, शुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, कुड, शुड, इन सब के मैंने बार बार लिखे हैं। अगर कोई पास्ट में है तो पास्ट में भी मैंने लिखा है कि पास्ट में कैसे आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। फॉर्मेशंस चल रही है, ये सारी फॉर्मेशंस हैं, इनको रीड जरूर कीजिएगा। एक एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, समझा दिए किस तरह से सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद आंसर्स टैली कीजिएगा, ये आंसर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास मॉडल वर्ब्स, मेरी मदद कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे मॉडल लगाना है, मॉडल के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर बी प्लस वर्ब ING, या थर्ड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेरी मदद कीजिएगा, आपके माइक्स आपके पास साथ हैं। शी कैन स्विम since he was 5। She could swim ऐसा ही लग रहा है लोगों को, लेकिन जब अगर मैं यहां पर कर देता when she was 5 तो हो जाता she could। लेकिन वो तैर सकती है, कब से तैर सकती है? जब से वो 5 साल की है। तो सर ये कैसे She बनेगा? could be swim. नहीं, had नहीं, नहीं। जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी।
शी हैज बीन एबल टू स्विम, क्योंकि सिंस की जगह अगर मैं व्हेन लगा दूं तो फिर हो जाएगा शी कुड स्विम व्हेन शी वाज 5। अच्छा, दे शुड फिनिश देयर वर्क बिफोर गोइंग आउट, इसमें क्या तब्दीली आएगी? कोई तब्दीली आ रही है या एज इट इज आएगा? they have been. अस्तगफिरुल्लाह, They should have. They should have. अस्तगफिरुल्लाह। प्रेजेंट की बात हो रही है, Okay, sir. no change, they should finish their work before going out, he might come to the party later, same, we must study for exams tomorrow, same, the team could win the championship, same, you ought to apologize for your mistake, same, I will call you in the evening, same, they will go on vacation next month, same, she may attend the meet if she is free, she can speak 3 languages। कोई तब्दीली आ रही है? बहुत ही आसान लेवल पर लिखा है, बहुत ही आसान लेवल पर लिखा है मैंने। आप इसको पढ़ेंगे और जब आप आंसर्स को टैली करेंगे आप कहेंगे लो भाई, ये तो बहुत ही आसान है। Sir, आप देखें, अब तक आसान है, ये देखें, मुझे अब बताइएगा 31 पे क्या तब्दीली करेंगे? they might have already seen movies. सर इसमें तो कुछ भी That- चेंज नहीं करना है, ये इसके अंदर सिर्फ आपको रीड करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज सब कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ रीड करेंगे। मैंने आंसर्स भी इसके साथ ही लिखे हुए क्योंकि मुझे सिर्फ फॉर्मेशंस को क्लियर करवाना है। मैंने आंसर्स भी लिख कर दिए हुए, आप लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ रीड करना है, फॉर्मेशंस आपको समझ आए कि अच्छा ये मॉडल आएगा, ये मॉडल आएगा, ये आएगा, सिर्फ पहले में तब्दीली। उसके बाद आपके पास आंसर शीट भी मौजूद है, आप देखना चाहें तो आप कहेंगे हाय अल्लाह, आंसर्स भी सेम लिखे हुए, कोई तब्दीली हुई नहीं, तो कोई तब्दीली करनी ही नहीं थी, आपको समझाने के ये लिए थोड़ा लिखा हुआ है। समझा ना। आंसर 7 लिखकर दे दिए, आप उसको बदलकर जुमलों को बर्बाद मत कर दीजिएगा, आंसर 7 ही लिखे हैं। दे शुड फिनिश देयर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। मैं अगर इसमें से मॉडल हटा दूंगा तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन मैंने एज इट इज लिखा है क्योंकि मैंने मॉडल की सिर्फ फॉर्मेशंस पर अभी आपको काम करवाया है कि आपको फॉर्मेशन समझ आए। ठीक है, गॉट इट?